जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वजाहत रसूल और हमने इससे पिछली वाली क्लास में कुछ चीज़ों को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें ग्राफिक्स की कौन कौन सी मेन टाइप्स होती हैं, वेक्टर और रास्टर क्या होता है, कलर सिस्टम्स क्या होते हैं, हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, किन किन जगहों पे इसका एप्लीकेशन है। हम ये सब कुछ अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस क्लास को आप वॉच कर सकते हैं। आज हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर को बाकायदा तौर पे आगाज़ करने लगे हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर कहाँ से डाउनलोड होता है और उसके अलावा हमारे सिस्टम की, हमारे लैपटॉप की क्या स्पीड होनी चाहिए जिसमें इलस्ट्रेटर ईजिली रन हो सकता है। इसके डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग google.com पे जाकर लिखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट ऑप्शन देगा वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल। अगर आप लोग यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो आपको 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा। आप इसको बाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अदर वेबसाइट्स को भी जानते हैं, आप उधर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को पर्सनल इसमें हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, उसको मैं कुछ वेबसाइट्स बता दूँ। उसके बाद अब हम लोग इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं। जी, इलस्ट्रेटर हमारे सामने ओपन हो चुका है। हम लोग अब यहाँ पे सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने जो एक विंडो आती है इसमें ये हमसे पूछता है कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, आपकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी जो फ़ाइल है उसकी जो मेजरमेंट्स हैं उनका कौन सा यूनिट होना चाहिए, वो पॉइंट्स में है, वो पिक्सल्स में है, इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, किस में। तो वहाँ से आप इसको सेट करेंगे। मैं यहाँ पे इस फ़ाइल का नाम रख देता हूँ न्यू डिज़ाइन और उसके बाद यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स की ऑप्शन आ रही है। आर्ट बोर्ड में अभी 1 लिखा है। आर्ट बोर्ड क्या होते हैं बेसिकली कि आप लोगों का जो ड्राइंग एरिया, ड्राइंग पेजेस होते हैं वो कितने होने चाहिए। आप इसको बाद में भी बढ़ा सकते हैं, आर्ट बोर्ड का साइज़ चेंज कर सकते हैं और उसमें उसको डुप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको 1 पे रखना ओके है। उसके बाद यहाँ पे ब्लीड को अभी के लिए छोड़ दें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कलर मोड हम लोग 8GB पे रखेंगे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम लोग इसको 8GB पे इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने डिजिटल डिज़ाइन करने होते हैं। अगर हम लोग इसी चीज़ का प्रिंट आउट लेना है, जस्ट लाइक हम लोगों ने बिजनेस कार्ड बनाना है, ब्रोशर बनाना है, फ्लायर बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को इसको CMYK पे रखना है। अदरवाइज़ अगर हम लोग इसको स्क्रीन डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करें तो 8GB इज़ ओके। उसके बाद यहाँ पे रास्टर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि आपकी जो, इसको भी हम बाद में समझेंगे, फिल वक्त के लिए आप इसको स्क्रीन ऑप्शन पे रख सकते हैं। इसका मकसद बेसिकली आपकी डिज़ाइन की क्वालिटी होता है। तो क्वालिटी चूँकि अगर आपकी बिल्कुल स्टैंडर्ड है, शुरू में कोई इतने हैवी आपके इफेक्ट नहीं है, उसमें कलर्स नहीं है, तो आप उसको स्क्रीन ऑप्शन पे रख के चल सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन कुछ यूँ आती है। ये ऑप्शन, ये जिस तरह का आपको स्क्रीन का लेआउट नज़र आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का नहीं होता। अब आपको मैं बाय डिफ़ॉल्ट करके दिखाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को जब आप लोग इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे, इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। मसला इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो चीज़ें हम लोगों को रेगुलर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वो इसमें सामने नहीं है। इसमें यानी कि अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे सामने इनके पैनल्स शो नहीं हो रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये जो स्क्रीन के ऊपर वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है, इसको आर्ट बोर्ड कहा जाता है। इसके ऊपर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, टेक्स्ट अप्लाई करना है, बॉक्स, शेप्स, स्केचिंग, इलस्ट्रेशन, कुछ भी इसके ऊपर ईजिली ड्रॉ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करना है और जहाँ तक आपने इस बॉक्स को लेके जाना है, जगह पे ले जाके आपने अपने लेफ़्ट क्लिक को ड्रॉप कर देना है। तो उसके बाद बॉक्स आपका ड्रॉ हो जाएगा। आप लोग बॉक्स एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे खाली जगह पे एक सिंगल लेफ़्ट क्लिक करें तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पे आपके पास विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 100 बाई 100 टाइप करके ओके कर देते हैं तो 100 बाई 100 पिक्सल्स का आपके सामने एक बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं, उसको रोटेट करना चाहते हैं, उसको रिसाइज़ करना चाहते हैं, या आप ऐसे कह लें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टूल है उसका नाम है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल यहाँ पे अवेलेबल होता है, इसकी शॉर्ट की वी है। और सिलेक्शन टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम इसको यहाँ से कॉर्नर्स से मूव करके किसी भी एंगल पे इसको सेट कर सकते हैं।
और अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से एरो से थोड़ा सा इसके कॉर्नर पे जो पॉइंटर होता है उससे थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारे सामने एक बेंडेड एरो नज़र आएगा, बेंडेड एरो हेड। तो इसके साथ हम लोग इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे वो अपने एंगल डिफरेंट शो करेगा। कंट्रोल जेड से इसको अंडू करते हैं। अगर आप बॉक्स के अंदर इन 4 सर्कल्स को देखें जो कि इनर साइड पे शो हो रहे हैं, इनका पर्पस क्या होता है? अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं इनर साइड पे तो ये राउंडेडनेस में आएगा, और अगर आप लोग इसको बाहर की तरफ ले जाते हैं तो ये वापस एज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ एक कॉर्नर को या 2 कॉर्नर्स को करना चाहते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके इसको इन साइड पे ड्रैग करना है तो ये उस स्पेसिफिक कॉर्नर से राउंडेड हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने 2 कॉर्नर्स पे करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट दबा के दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करें, और फिर यहाँ से जब आप इसको करेंगे तो ये इसको दोनों कॉर्नर्स को राउंडेड कर देगा। तो ये तो हो गया इसका रोटेशन, कॉर्नर्स को राउंड करना, इसको रीसाइज करना। यस, अनदर थिंग, अगर आप लोग यहाँ पे बॉक्स को रीसाइज करते वक्त ये देखना चाहते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से बिल्कुल माउस के साथ नीचे को ला रहा हूँ तो ये इसकी एक साइड कम हो रही है, अगर मैं इसको यहाँ की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये एक साइड कम हो रही है। अगर मैं इसको इक्वली करना चाहता हूँ तो उसके लिए आप लोग शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे और उसके बाद जब आप बॉक्स को रीसाइज करेंगे तो वो बिल्कुल प्रोपोर्शन के साथ, बैलेंस के साथ रीसाइज होगा। इसके बाद हम लोग अब ये देखते हैं कि आर्ट बोर्ड को किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी साइजिंग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये जो आर्ट बोर्ड आ रहा है, हमें इसका साइज़ मालूम करना है, तो हम लेफ्ट साइड से आर्ट बोर्ड टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्ट की Shift+O है, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आर्ट बोर्ड का नेम है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ पेज 1 कह सकते हैं, या कॉन्सेप्ट 1, जिस तरह हम लोग लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसमें हम रख सकते हैं इसका नाम कॉन्सेप्ट 1। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम में डिफरेंट किस्म के साइजेस आ रहे हैं कि आप इसको लेटर, लीगल, A4, A3 किसके ऊपर रखना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट किस्म की फेमस डिवाइसेस भी आ रही हैं, बट इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, जब आपने अपना साइज़ कस्टम रख दिया दैट्स इनफ। फिर यहाँ पे अगर मैं इसका साइज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन आ रही है विड्थ और हाइट, तो विड्थ और हाइट में अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको विड्थ को रख देता हूँ इसकी 750, और ये इसकी जो हाइट है वो हम रख देते हैं 250। तो अब ये एक तरह का एक बैनर की लुक में आ गया, और इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अब आप इसी बैनर को वर्टिकल सतह पे देखना चाहते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे देखना चाहते हैं जिसकी हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो, तो यहाँ पे आप इसको इस बटन पे क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट पे, तो ये उसी एंगल को आपको ऑपोजिट साइड्स पे दे देगा, यानी कि हमने जो विड्थ रखी थी उसको हाइट बना देगा और जो हाइट रखी थी उसको विड्थ बना देगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पेज, हम लोगों ने एक आर्टबोर्ड की सेटिंग कर ली, अब हम लोगों ने इसको जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद अब हमने इसको जूम इन और जूम आउट कर लिया। हम लोग इसको अब करना चाहते हैं फिट टू स्क्रीन, तो हम लोग इसके लिए क्लिक करेंगे Ctrl+0। Ctrl+0 से फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको किसी स्पेसिफिक एरिया में जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम इन करने का तरीका क्या होगा? कंट्रोल के साथ आप लोगों ने न्यूमेरिक पैड से प्लस को प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस के साथ ये जूम आउट होगा। और अगर आप माउस के साथ करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट का बटन होल्ड रखकर माउस का जो व्हील होता है, माउस व्हील, तो उसको आप लोग ड्रैग करेंगे अप साइड, मतलब व्हील को अप साइड करेंगे तो ये जूम इन होगा, और इसको डाउन साइड करेंगे, डाउनवर्ड्स करेंगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, जूम इन एंड जूम आउट। अब हम लोग देखते हैं कि इस फाइल को सेव किस तरह से किया जा सकता है। हम लोगों ने फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हम लोग अपने डेस्कटॉप पे कोई भी इसको नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम नेम देते हैं माय फर्स्ट डिज़ाइन। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक ऑप्शन ओपन होता है। इसमें आप लोगों को अभी के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जब भी आपने फ़ाइल को सेव करना है तो आपने क्रिएट PDF कंपैटिबल फ़ाइल को अनचेक कर देना है। इसको अनचेक करने का मकसद ये होता है कि आपकी फ़ाइल साइज़ लाइट रहे। इसको मैं पर्सनली तब सजेस्ट करता हूँ जब आपने अपनी किसी लोगो की, किसी डिज़ाइन की फ़ाइनल फ़ाइल्स अपने क्लाइंट को देनी है,
तो आप उसको सेपरेट जगह पे सेव करके उसको क्रिएट पीडीएफ कंपैटिबल को ऑन करें। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि आपकी फाइल किसी भी पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट हो सकती है और उस पीडीएफ फाइल को हम कहीं पे भी एडिट कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब हम एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड कर रहे हैं तो फाइल का साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन हमें नॉर्मल यूज़ के लिए इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको ऑफ रखते हैं। और ये आप भी फ़र्क नोट कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को जब इसके साथ टिक के साथ सेव करेंगे उसका साइज़ और होगा, और जब आप इसको ऑफ के साथ सेव करेंगे तो उसका साइज़ डिफरेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे वर्जन आ रहा है इलस्ट्रेटर 20 और 2020। मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर 2021। तो अगर आप लोग किसी ऐसे शख्स को फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिसके पास इलस्ट्रेटर का पुराना वर्जन है, लाइक 2018 2017, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करके उसको पुराने वर्जन्स के अंदर दे सकते हैं, जैसे लाइक CS6। उसके बाद यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे और इस ऑप्शन को भी आप ओके कर दें, तो इस तरह से फाइल आपकी सेव हो सकती है। जी, तो हम लोगों ने आज इलस्ट्रेटर को ओपन करके उसकी डिफरेंट चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। एक मैं इंस्ट्रक्शन आपको एंड पे लाजमी देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स जो न्यू स्टार्टर्स हैं जो इलस्ट्रेटर को करना चाहते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी जॉब नहीं करते, अभी आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो काइंडली अपने पेरेंट्स और अपने बड़े बहन भाइयों पे किसी भी किस्म का प्रेशर न डालिएगा, उनको तंग ना कीजिएगा कि आप लोगों को वो कोई हैवी मशीन लेकर दें कि जी मैंने इलस्ट्रेटर चलाना है। आप लोग बेसिक से स्टार्ट करो। आपके पास जो मशीन है, आपके पास एक नॉर्मल Core i3 लैपटॉप है, Core i5 लैपटॉप है, बेशक उसकी 3rd जनरेशन है, 2nd जनरेशन है, आप उसको यूज़ करो। आपके पास जो स्टार्टअप है आप उससे स्टार्ट लें। अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को हरगिज़ तंग ना करें कि मुझे ये चीज़ लेके दो, इतने वाली लेके दो। आप अपना टारगेट ये रखें कि मैंने इधर से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे मेरा कोई डिज़ाइन सेल होगा, मेरा कोई क्लाइंट बनेगा, मेरा कोई इनकम सोर्स ऐड होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली अपनी चीज़ों में ऐड करता जाऊँगा। जी, तो अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग फर्दर कुछ और टूल्स और ऑप्शंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।